साराना साहब की टेक ले लूं इस मामले पर। साराना साहब, अली मीन गंडापुर साहब की लगता है आने जानियां किसी काम आने लगी हैं, और ये जो आज का अदालती रिलीफ है, हाउ डू यू सी दिस? नहीं, ये अदालती रिलीफ तो नहीं है, किसी शक्ल में भी नहीं है। अदालत का फैसला है और अदालतें रिलीफ कहाँ देती हैं? अदालतें तो बड़ी बदकिस्मती की बात है ना साराना साहब, हमारे यहाँ जब भी किसी सियासी शख्सियत को इंसाफ मिलता है तो आप मैं हम सभी बैठकर उसे एक रिलीफ ही कहते हैं आमतौर पर। नहीं, देखिए उसमें होता क्या है, जिसको हम रिलीफ कह रहे होते हैं ना, वो इस तरह होता है कि आप एक शख्स जो है एक पाकिस्तान तब तक नहीं आता जब तक उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं आता, और जब वो आता है तो उस दिन वो आ जाते हैं, और जिस दिन चीफ जस्टिस की मुद्दत ख़त्म होती है तो वो भी बाहर चले जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो नज़र आती हैं कि ये इंसाफ नहीं, ये कुछ और ही चीज़ है। अच्छा। और आपको जिस तरह आउट ऑफ द वे आप आ जाते हैं, केसेस के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती और कहा जाता है चलें इखलाकन मुस्कुराते हुए या अपना अदालत में पेश हो जाएं, वो कहते हैं नहीं। तो बेसिकली आप हमें रिलीफ और फैसले का फर्क समझा रहे हैं साराना साहब? जी 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 जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो बात ये कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुज़ाकरात तो हो रहे, और पीटीआई इस मुज़ाकरात कार्ड को बड़े खूबसूरती से खेल रही है। एक तरफ उसने डी चौक में इकट्ठे होने का ऐलान किया, एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रही है, और ये मुज़ाकरात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, मुज़ाकरात हुकूमत से कहीं नहीं हो रहे। हाँ जी, मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, वहीं हो रहे हैं जहाँ जो चाहते थे अपनी मर्जी से मिलने के लिए इमरान खान की लिस्ट बनाते, और वो कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर 1.5 घंटा मीटिंग करवाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनकी आशीर्वाद शामिल है। तो मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये इस तरह हो जाए। देखें, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है और इसको इनकार या रद्द नहीं किया जा सकता। इसी तरह पीटीआई पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, इसको भी इनकार और रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों अगर एक मिल के कोई इख्तलाफात हैं दूर कर लें, और वो नैले दहले जो 9 मई के पीछे छुप के मौजे करते फिर रहे हैं और अब उनके सफ़े मातम बिछी हुई है, तो आप क्यों किसी को ऐसे को मौका देते हैं? और अगर आपके कोई दरमियान इख्तलाफात हैं तो अपनी अनाओं से बाहर निकलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक पेज पे अगर आ जाते हैं तो क्या बुराई है? और इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि मुझे रिहा करो, वो तो ये कहता है कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस करो, ये जो अदालतों को बिल्डोज किया 26वीं तरमीम पे ये वापस करो, और मुकदमा जिन जिन सियासी वर्कर के ऊपर जाली किए वो वापस करो। तो ये तीनों कोई जायज मुतालबात है, कोई गैर नाजायज मुतालबात तो नहीं है। ठीक है, वो कि आप ही कह रहे हैं कि अगर मुतालबात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बेहतर है, और अब इन दी एंड हमने भी यही डिस्कशन हम लोग कर रहे होते हैं कि जो भी होगा वो होगा तो मुज़ाकरात की टेबल पर ही होना भी चाहिए। ठीक है, ये कब तक आप सड़कों पे चीजें जो हैं करते रहेंगे? ठीक है साराना साहब, पॉइंट आपका आ गया। रिजवान रज़ा साहब, कहीं तो हमने देखा कि 3 ऑपोजिशन लीडर्स को एक ही दिन अडयाला जेल के बाहर से बिठाया जाता है, उनको इजाजत नहीं दी जाती। तो हमने ये भी देखा और पता ये चला कि जी दफा 144 का नफाजत तो कर दिया जी अंदर, और आज वो दिन भी हमने देखा और कल का दिन भी हमने देखा कि एक सूबे के वज़ीर आला से 1.5 घंटे की मुलाकात हो रही है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? मुलाकातें हो रही है और क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि हम जिस तरह कहानी बैठ के बनाना चाहे बना सकते हैं। अच्छा, जैसे जब कोई मुकदमात में फंसता है तो आधा का वकील वो खुद भी हो जाता है, और मैंने बड़ी कोशिश की राना साहब की सिफारिश से मेरे मुकदमात खत्म हो जाए, नहीं हुए। तो बानी पीटीआई के दौर के अंदर जो 2 मुकदमात 4, 5, 6 उसमें से 2 रह गए हैं, तो मैं भुगतने के लिए जाता रहता हूँ। अच्छा। इतना तो मुझे भी पता है कि बेल के अंदर मामलात कभी मेरिट के ऊपर डिस्कशन नहीं होती। एक केस के अंदर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्कशन की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चंड उतार दी थी पकड़ के, कि आप बेल मैटर डिसाइड कर रहे थे कि आप मेन केस डिसाइड कर रहे थे, और तमाम लोगों ने कहा कि ये तो मेन केस डिसाइड हो गया। हमने कितनी कन्वीनियंस के साथ, एक बेल का मैटर है जिसमें जज साहब ने मेरिट की तरफ नजर उठा कर नहीं देखा। 2 टेक्निकल ग्राउंड हैं जी। एक तो यह कि 1.5 दिन के अंदर जनाब चलान फाइल हुआ है जनाब, 1.5 दिन के अंदर तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो सकती, ये पहला टेक्निकल नुक्ता उठाया गया था। और दूसरा जो कि एक वादा माफ गुआ बना था जी,
वो वादा माफ गुआ जो है उसको चेयरमैन नैब ने प्रेशराइज करके मतलब बनाया था। आप एडमिट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे नहीं हैं? कर रहा, कुछ भी नहीं। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं उस तरफ आ रहा हूं, तो यही निकल रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अदालती फैसला नहीं है। भाई सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैंने ही कहा था और मुझे सारे पढ़ गए थे कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे। सबसे पहले मैं खाकसार ने इस प्रोग्राम के अंदर सर, आपने कल कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैंने मेरी कब खबर कहा? है। आपने कल कहा, कल के प्रोग्राम में। उस वक्त मेरा ख्याल है मैं बाहर बैठा हुआ था, कल नहीं हो रहे थे, आवाज़ कल छुट्टी नहीं आई होगी थी। प्रॉपर, ठीक है। कल अब हमारे देखिए, प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था सर जी, आपने कहीं गुफ्तगू फरमाई। मैंने पहले पिछले हफ्ते इस प्रोग्राम के अंदर अर्ज किया था इसार राणा साहब थोड़ा जिहा आराम कर लिया करो, बादशाह किसी और नहीं बोल लैंड दिया करो। तो मैं अर्ज कर रहा था जिस तरह की हम कहानी बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए इस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर साहब एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? जो हुकूमत कर रही होती है और वो एक फेडरेटिंग यूनिट को हेड कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के चेयरमैन के लिए कोई रिलीफ चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। पहले उन्होंने उनकी हमशीरा को रिहा करवाया, बिल्कुल करवाया। पहले उन्होंने उनकी जोजा को रिहा करवाया, बिल्कुल करवाया। अब वो चाह रहे हैं कि उनकी रिहाई भी अमल में आ जाए। कल एपेक्स कमेटी के अंदर भी उन्होंने जो वो पब्लिकली जो बात कही है और जो छिन के बाहर पहुंची है वो भी यही थी। तो अगर उनको ये रिलीफ कहीं और से मिलता है और अदालतों से नहीं मिलता तो उन्हें लेना चाहिए, ये उनका डिवाइन राइट है और उनको मुज़ाकरात भी करने चाहिए। और राब्ते तो हमेशा अपोजिशन के साथ होते हैं ना। देखिए 3 लोग गए हैं ना, अमर डोगर और असद कैसर और बैरिस्टर गौहर इकट्ठे होके स्पीकर कौमी असम्बली के पास कि जनाब आप जो है ना वो हमें इसमें से निकाल लीजिए 24 में से और कोई कमेटी बना दीजिए ताकि हम जाके बानी पीटीआई को कह सकें कि देखे जनाब मुज़ाकरात का आगाज हो गया। उन्होंने कहा पहले पूछ के आओ बानी मानदा भी है तो इस कमेटी को नहीं मानदा। अब वो कल दोबारा जाएंगे स्पीकर के पास। तो राब्ते तो चल रहे होते हैं ना, ठीक है ना, और उन्हीं से ही चल रहे होते हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे थोड़ी इजाजत दीजिए।